आज आजादी के इतने वर्ष के बाद हम लोग, हमारे जो छोटे मासूम बच्चे हैं, शिशु हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में मर रहे हैं। ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की ही लापरवाही का नमूना है। और ये जो दिमागी बुखार है और इसके अलावा और भी तमाम बीमारियां हैं जो पूरे देश में, तो ये सिर्फ केंद्र सरकार की गलत योजनाओं के कारण से ये फैली हुई हैं और इसके लिए ठोस कदम जनता को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए श्याम प्रकाश जी, आपके पास भी एक बार फिर से वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी। राजेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में आपका। जी धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, दिमागी बुखार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ। पूर्वांचल में कहर बनकर टूट रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं, मासूम बच्चे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, उनकी जिंदगियां जा रही हैं, मौत की आगोश में समा रहे हैं वो बच्चे। लेकिन सरकार, अगर राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, आपके हिसाब से कौन सी सरकार ने कितना काम किया और कितनी संजीदगी से इस पूरे मुद्दे को लिया जा रहा है? अरे दोनों सरकार जिम्मेदार हैं। अब ये उत्तर यहाँ तो वो जो पैसा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का वही खा गए ये सब जी। तो बीमारी तो फैलती थी जब उनका ठीक से व्यवस्था ही नहीं है चिकित्सा की जी। तो लगातार यह घोटाले हो रहे हैं, दवाई में घोटाले हो रहे हैं, नकली दवा है, ठीक से उपचार हो नहीं रहे हैं जी। 10,000 करोड़ रुपया तो NRHM का खा लिया इन्होंने। लेकिन राजीव जी, 1-2 साल में ये बीमारी नहीं फैली है, 34 सालों से ये एक तरीके से दाग बनकर पूर्वांचल पर लगी हुई है, लेकिन इस दाग को धोने की और इसे हटाने की किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने कोशिश नहीं की। आपकी भी उत्तर प्रदेश में सरकार है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया गया? नहीं, हमारी पार्टी तो कोशिश करती, हम तो भाई केंद्र का अलग से विभाग बना रहा है जी। अब हमारी पार्टी को तो अवसर मिला नहीं जाता शासन करने का जी। लेकिन हम इस तरह की बीमारियों का, ये जो वहाँ पर है, इसका और तमाम और बीमारियां, उनका उपचार करेंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र जी, अगर बात हम करें अखिलेश यादव की, युवा नेता हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से कमान उन्होंने संभाली हुई है, पूर्वांचल का दौरा करते हैं और यहाँ पर लोगों से वादा करके जाते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है 2012 में तो इस बीमारी को खत्म किया जाएगा। कोई रूपरेखा तो तैयार की गई होगी ना आपकी पार्टी की तरफ से? हाँ, उसके लिए तो बना रहे हैं। इंसेफेलाइटिस है और तमाम बीमारियां हैं वहाँ पर, पूर्वांचल में है, पूरे प्रदेश में भी है। अभी तो कितने लोग मर गए, बाढ़ की बीमारी फैली, ये सरकार तो बिल्कुल इतनी संवेदनहीन है, कुछ काम किया नहीं, लोग मर रहे हैं लगातार। और इधर बहुत विकराल रूप धारण किया है इन बीमारियों ने। तो समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता से इस पर सोच रही है। हमने अपने घोषणा पत्र में भी इसको किया है, तो इसका हम करेंगे। सरकार बनेगी तो हम इसका स्थायी इलाज हो सके, लोग मौत के मुंह में ना जाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, व्यवस्था करेंगे, ये बातें की जा रही है। बड़ी अजीब सी बात है, ये देश की विडंबना है कि 34 साल से मासूम मर रहे हैं, मौतें पे मौत हो रही हैं और देश का भविष्य कहा जाता है युवाओं को, बच्चों को, लेकिन उन्हें जीने का मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अगर कोई इस बीमारी का शिकार बना, एक बार भी इसकी चपेट में आया तो वो फिर बच नहीं पाया। और बावजूद इसके तमाम पार्टियां, हम बीजेपी नेता से भी बात हमने की, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी का यह कहना है कि अब रूपरेखा बनाई जाएगी, यानी कि इन 34 सालों में भी अभी तक किसी की नींद नहीं टूटी, किसी की नजर नहीं गई। सलामतुल्लाह साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सलामतुल्लाह साहब, और कितना वक्त लगेगा इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए? अगर आपकी तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अगर बात करें तो लगातार यहां अपील की जा रही है लोगों से कि हमें मौका दीजिए, कांग्रेस को मौका दीजिए, कांग्रेस के हाथ का साथ दीजिए। अगर इस हाथ का साथ दिया तो क्या करेगी आपकी सरकार, क्या करेगी आपकी पार्टी इस बीमारी को खत्म करने के लिए? देखिए, ऐसा है, राज्य सरकार इसकी पूरी जिम्मेदार है। घोटाले वहां पे हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं जो डॉक्टरों के, आप इसको देखिए, यहाँ से बराबर हर चीज जा रही है। और भारत सरकार खाली यूपी को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जरूरत है, जहां जहां से डिमांड आ रही है, हर चीज वहां जा रही है। और जहां तक कि ये अभी एक साहब बोल रहे थे कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इनको तो सिर्फ यही कहना, करते खुद है, जिम्मेदार बनाते केंद्र सरकार को। घोटाले खुद कर रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं। सलामतुल्लाह साहब, अगर केंद्र सरकार वाकई में इतना संजीदा है तो ऐसे कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? आप कुछ जिलों में, 34 जिलों में ये बीमारी फैली हुई है, 16 जिलों में अगर लोगों को दवाइयां मिल पा रही हैं तो क्या आपको लगता है ये काफी है? कहीं ना कहीं अगर पूरी तरीके से वाकई में एक ठोस कदम, एक ठोस रणनीति के तहत कदम उठाया जाता केंद्र सरकार की तरफ से, तो शायद आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर उंगलियां न उठती। क्या कहेंगे सलामतुल्लाह साहब? मैं तो कह रहा हूँ, ये सरकार जो वहां पे बैठी है, इसको तुरंत हटाइए,
इन्हें ये फेल हो गई है, ये सारा पैसा जो केंद्र सरकार ने खा गई है, और यहाँ से अब जो चीजें चाहिए बस केंद्र सरकार बराबर देगी, बराबर मदद करेगी। और वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन रहे और सारी चीजों की देखभाल की जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलामतुल्लाह साहब GNN न्यूज से बात करने के लिए। तो कांग्रेस एक बार फिर से वही रटा रटाया बयान दोहराती नजर आई कि हमारी अगर सरकार बनती है तो जरूर इस बीमारी को खत्म किया जाएगा। लेकिन ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि किसी भी पार्टी से अगर कोई भी सवाल कर लिया जाए, इस मुद्दे को लेकर सवाल कर लिया जाए, तो या तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाता है, शुरू हो जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि हमें मौका दीजिए, हमारी सरकार बनने दीजिए, हम सारी तकलीफें दूर कर देंगे, सारी परेशानियों को दूर कर देंगे, इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन वाकई में क्या ऐसा हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रजनीश हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। रजनीश, तमाम नेताओं की बातचीत आपने सुनी होगी, कहीं ना कहीं ये सारी बातें शर्मिंदा करती हैं कि हम किस देश में रह रहे हैं। लोकतंत्र के जरिए प्रतिनिधि को चुना जाता है, सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन ये सरकारें सिर्फ वादे करके चली जाती हैं। 5 साल तक सत्ता पर बने रहने के बाद भी अगर कोई सरकार अपनी जनता के लिए, इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? जी बिल्कुल नेहा, ये बहुत शर्म की बात है कि मतलब अभी समीतुल्लाह साहब कह रहे थे कि 34 साल इस बीमारी को होगा, इस बीमारी को खत्म किया जाएगा। लेकिन देखिए 34 साल हो गए इस बीमारी को होते हुए, लेकिन अभी तक किसी सरकार ने इसको खत्म करने का कोई निर्णय नहीं लिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, उनका कहना था कि सरकार को जिम्मेदार दे रहे थे, केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराए थे। लेकिन जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया। उसके बाद अगर हम युवाओं की बात करें तो सबसे बड़ी बात की भी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के युवराज कहे जाते हैं, उनका कुछ दिन पहले बयान आया था। उनका ये सीधे कहना था कि हमारी जब सरकार आएगी तो शाम की दवा यानी शराब सस्ती कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसी दवा का नाम नहीं लिया जिसको सस्ती किया जा सके। अगर हम दिमाग की बुखार की बात करें, जिसकी दवा के लिए जो कि 38 लगभग 34 जिलों में है और 16 जिलों में पहुंचती है दवाएं, और वो फिर बाकी जो जिले हैं वहां पहुंची नहीं, बेमौत लोग मर जाते हैं। अगर अखिलेश सिंह अगर इस तरह कहते कि जो इस तरह की बीमारी हो उनमें हम पूरी तरह संजीदगी करेंगे, अपने आप को बढ़ावा देंगे, हम अपने प्रदेश को आगे करेंगे, ऐसी बीमारियों को खत्म करेंगे, समझ में आता है। राहुल गांधी युवराज हैं कांग्रेस के, कह सकते हैं उनकी सरकार भी है केंद्र में, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी भी जो घोषणा पत्र है उसमें भी इस तरह का कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जिसको कहा जाए। अगर राहुल गांधी सिर्फ गरीब के यहाँ खाते हैं, सिर्फ गरीबों की देखते हैं, लेकिन गरीबों को करते क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी कहती है कि हम, यानी कि अभी कुछ दिन पहले जिनका लगभग 27 तारीख को जब घोषणा पत्र आया तो उनमें उनका ये कहना कि जो मायावती जी ने बनवाया है, पार्क जो बनवाया, उसमें हम उनकी मूर्तियां उखाड़ के हम जो संत हैं उनकी लगाएंगे, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, रविदास हो गए, इन लोगों का लगाएंगे। यानी कि सिर्फ मूर्ति का खेल ही खेला जा रहा है कि कौन कितना आगे जा सकता है। लेकिन प्रदेश के लिए क्या? रजनीश, आप रोकना चाहेंगे आपको। बीएसपी नेता आशीष शुक्ला जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज में आपका। आशीष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो आशीष जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज में आपका। धन्यवाद। आशीष जी, दिमागी बुखार के बारे में तो सुना ही होगा आपने? दिमागी बुखार के बारे में तो सुना होगा आपने? जरूर जरूर, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, आपकी सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, हम चाहेंगे कब हमारे दर्शकों को बताएं। जी हेलो आशीष जी, जापानी बुखार के बारे में सरकार की तरफ से, बीएसपी सरकार की तरफ से ऐसे क्या कदम उठाए गए हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। दिमागी बुखार के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है जी। तो इसका पूरा उपचार सबके सामने आ जाएगा जी। तो बिल्कुल आशीष जी का साफ तौर पर कहना है कि पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन आशीष जी, सवाल ये है कि अगर वाकई में पूरे इंतजाम सही तरीके से, सारी सहूलियतें लोगों को मिल पा रही है, तो फिर मौतें क्यों हो रही हैं? मौतों पर लगाम लगने के बजाय ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? तो लगता है आशीष जी से संपर्क टूट गया है, और हम यहाँ पर बीएसपी की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे, क्योंकि यहाँ आरोप लगातार लग रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है। राज्य सरकार, जिसके आंखों के सामने बच्चे मर रहे हैं, जिसके आंखों के सामने मासूम दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार मूर्तियां तो बनवाती है, करोड़ों रुपए उस पर तो खर्च करती है, लेकिन उन बच्चों के ऊपर, उन अस्पतालों पर एक पैसा खर्च नहीं किया जाता जिन्हें बेहद जरूरत है कोई ना कोई कदम की, ताकि एक ना सिर्फ अस्पताल की
कह सकते हैं काया पलट हो जाए, बल्कि अस्पताल में वो सारी सुविधाएं आ सके जिससे इन बच्चों का, इन मासूमों का इलाज हो सके, उन्हें बचाया जा सके। लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। यहां पर जाटव साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जाटव साहब, गोरखपुर की अगर हम बात करें, योगी आदित्यनाथ वहां से सांसद हैं। कई बार इस मुद्दे को लेकर उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई, उन्होंने भी केंद्र सरकार की नींद तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई सफलता नहीं मिली। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे ज्यादा ये सब चीजें जो है भ्रष्ट तंत्र के कारण पैदा होती हैं। जी। हर 3 किलोमीटर पर एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होने की एक योजना है और हर 3 किलोमीटर पे हर एक गांव में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर है। अब उसमें होता क्या है कि जो सरकारी डॉक्टर जो वहां पर डिप्यूट किए जाते हैं वो वहां पर नहीं रहते। सभी गांव में आप वहां पर किसी भी गांव में जाकर के ये जानकारी लेना चाहें कि यहाँ पे कोई सरकारी चिकित्सालय जो है उसमें कोई डॉक्टर आता है, एक साधारण से कमरे में औपचारिक रूप से चिकित्सालय बना दिया जाता है और उसमें कोई स्टाफ नहीं। वो लोग क्या करते हैं, घर बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं और ये सारी चीजें हैं ये सरकार की नाकामयाबी की वजह से। ये तमाम बीमारियां इलाज सुदृढ़ न होने के कारण, डॉक्टर के वहां ना होने के कारण ये सब चीजें फलीभूत होती हैं। आप कहीं भी किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी स्थान पर चले जाएं, झक मार करके झोला छाप डॉक्टर से ही आपको इलाज कराना। बिल्कुल, यहाँ पर जाने से सवाल ये उठता है कि बीमारी फैल रही है मच्छर के कारण, मच्छर गंदगी के कारण आते हैं। उस गंदगी को खत्म करने के लिए तो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, ना ही राज्य सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार, कोई तालमेल देखने को नहीं मिला। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बीमार पड़ता है, अगर वो अस्पताल जाता है, तो क्या उसे पूरी तरह से सही सुविधा मिल पा रही है? क्योंकि ना वेंटिलेटर होता है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। जो भी जरूरत है इस बीमारी को खत्म करने के लिए, इसके इलाज के लिए जरूरत पड़ती है, वो कोई सामान अस्पताल में नहीं होता। आपको ये लगता है कि आखिर हमारा देश, हमारा राज्य किस ओर जा रहा है? आखिर इन सरकारों की सरकार चुनी जाती है, प्रतिनिधि चुना जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कहां तक रह जाती है? स्वाभाविक सी बात है, जो राज कर रही है सरकार, जो राज कर रही है वो उसके ऊपर जाती है। अब हो क्या रहा है कि हर एक आदमी कोशिश कर रहा है कि मैं लूट करके ले जाऊं। एनएचआरएम घोटाले में जिस तरीके से जो भी कुछ हुआ, अभी तक बड़ी मछली हाथ में नहीं आई है। दिखाई सबको दे रही है, मगर उसको पकड़ना और उसके ऊपर एक अंकुश लगाया जाए, किस तरीके से उसको वो बड़ा मुश्किल है, जटिल है। और वो ढीठ इतने हैं कि आज खुद दोबारा सरकार में आने के लिए वोट मांगते फिर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार लगातार यहां पर सवाल उठता है कि अगर राज्य सरकार का ध्यान नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार की नींद क्यों नहीं टूटी? केंद्र सरकार ने कोई पहल क्यों नहीं की? कोई तालमेल क्यों नजर नहीं आ रहा? यहां सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता से हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं केंद्र की तरफ से तमाम लोगों को, तमाम पीड़ितों को, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कसौली में ये दवाइयां बनती हैं, उसकी प्रयोगशाला में दवाइयां तैयार की जाती हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि जितनी दवाइयों की जरूरत होती है वो एक साल में भी दवाइयां वहां नहीं बन पाती, जो साफ जाहिर करती है कि भले ये सरकारें, भले ये पार्टियां दावा करती रहें कि हम तो इंतजाम कर रहे हैं, हम तो कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या वो जो कदम और जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो काफी है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। भारतीय का विश्वास GN डेयरीज। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक दोबारा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना हो, देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है, सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर।
GNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN News।